गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम करेंगे सब्जेक्ट साइंस क्लास 9th की वर्कशीट नंबर 26। बच्चों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आजकल हम साइंस के चैप्टर 5 जीवन की मौलिक इकाई को पढ़ रहे हैं। इस चैप्टर में हम कोशिका और उसके विभिन्न अंगकों के बारे में पढ़ रहे हैं। आज की इस वर्कशीट में भी हम एक अन्य कोशिकांग प्लास्टिड के विषय में पढ़ेंगे। बच्चों, क्या आप जानते हैं कि पत्तियों का रंग हरा और फूलों का रंग अलग अलग क्यों होता है? ऐसा पादप कोशिका में प्लास्टिड की उपस्थिति के कारण होता है। अब हम जानेंगे कि प्लास्टिड कितने प्रकार का होता है और इसके विभिन्न प्रकारों के क्या कार्य हैं। बच्चों, प्लास्टिड 2 प्रकार का होता है। जैसा कि आप अपनी वर्कशीट में देख रहे हैं, आपके सामने जो स्लाइड है, इस स्लाइड में लेफ़्ट साइड में आपकी वर्कशीट का पार्ट है और राइट साइड में आपको ये जो पोर्शन है इसको क्लियर करके दिखाया हुआ है। तो आप ये वाइट शीट वाला पार्ट जो है उसको आप देख लेंगे। इसमें आप देख रहे हो बच्चों कि ये जो प्लास्टिड है ये 2 प्रकार का है, ल्यूकोप्लास्ट और क्रोमोप्लास्ट। नंबर 1 ल्यूकोप्लास्ट, नंबर 2 क्रोमोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट जो है किस कलर का होता है? ल्यूकोप्लास्ट का वर्णक कौन सा है? वर्णक को बच्चों कलर भी कहते हैं। ल्यूकोप्लास्ट के वर्णक है श्वेत तथा रंगहीन। श्वेत मतलब वाइट। तो ल्यूकोप्लास्ट या तो वाइट होता है या रंगहीन होता है। दूसरा टाइप है प्लास्टिड का, उसे हम कहते हैं क्रोमोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट अलग अलग रंगों के हो सकते हैं। उनके वर्णक होते हैं पीला, नारंगी, लाल, हरा आदि। ये सब उसके वर्णक हैं क्रोमोप्लास्ट के। ल्यूकोप्लास्ट का कार्य क्या है? ल्यूकोप्लास्ट का कार्य है पौधे के अंदर खाद्य पदार्थों का भंडारण करना, उसको स्टोर करके रखना। क्रोमोप्लास्ट, इसका कार्य क्या है? क्रोमोप्लास्ट का कार्य है बच्चों फूल और फलों को अलग अलग रंग प्रदान करना। अब है क्लोरोप्लास्ट। ये क्लोरोप्लास्ट क्या है? अभी आपने ऊपर बच्चों पढ़ा है कि क्रोमोप्लास्ट जो है वो अलग अलग रंगों के होते हैं। तो जो क्रोमोप्लास्ट हरे रंग का होता है उसे क्लोरोप्लास्ट कहते हैं और ये जो हरा रंग है इसका नाम है क्लोरोफिल। सभी बच्चे आप जानते हैं कि पौधे के अंदर क्लोरोफिल पाया जाता है और इसी क्लोरोफिल नाम के वर्णक के कारण पत्तियों का रंग हरा होता है। अब ये क्लोरोप्लास्ट जो है बच्चों, इसका कार्य क्या है? अब क्लोरोप्लास्ट के 2 कार्य हो जाते हैं। पहला कार्य है पत्तियों को हरा रंग देना और दूसरा कार्य है प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक कोशिका अंगक भी क्लोरोप्लास्ट ही है। अब आपसे अगर पूछा जाए कि क्लोरोफिल किस प्लास्टिड में पाया जाता है, तो क्लोरोफिल हमारा क्लोरोप्लास्ट में पाया जाता है। उसके बाद अगर आपसे पूछा जाए कि प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक कोशिका अंगक कौन सा है, तो आपने ऊपर अभी देखा है, आपके सामने है कि प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक कोशिका अंगक क्लोरोप्लास्ट है। अब हम देखेंगे बच्चों कि क्लोरोप्लास्ट जिसके बारे में हम अभी पढ़ रहे हैं, इस क्लोरोप्लास्ट की संरचना कैसी होती है। तो आपके सामने ये चित्र बना हुआ है, आपकी वर्कशीट में भी चित्र है, इसके अलावा यहाँ पर भी आप चित्र देख रहे हैं। तो क्लोरोप्लास्ट जो है उसकी संरचना आपको दिखाई हुई है। ये इसके बाहर बच्चों दोहरी झिल्ली पाई जाती है। एक इसमें आप देख रहे हो बाहरी झिल्ली है और दूसरी भीतरी झिल्ली है। तो ये दोनों मिला के दोहरी झिल्ली हो जाती है। इस झिल्ली के अंदर एक खाली जगह जो है उस खाली जगह को हम कहते हैं स्ट्रोमा। इस स्ट्रोमा के अंदर एक तरल पदार्थ, एक प्रकार का तरल पदार्थ पाया जाता है जिसे हम मैट्रिक्स कहते हैं। इस मैट्रिक्स में कई झिल्ली युक्त परतें पाई जाती हैं। ये झिल्ली युक्त परतें जो हैं इनको बच्चों हम कहते हैं थाइलोकॉइड। थाइलोकॉइड आप देख रहे हैं, इसमें मार्क किया हुआ है चित्र में। इसके अलावा स्ट्रोमा या मैट्रिक्स के अंदर डीएनए और राइबोसोम भी पाया जाता है। तो इसका मतलब ये है बच्चों, प्लास्टिड एक ऐसा कोशिकांग है जिसके अंदर अपना डीएनए और राइबोसोम होता है। इसके अलावा बच्चों आपने पिछली वर्कशीट में
माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में भी पढ़ा था। माइटोकॉन्ड्रिया भी एक ऐसा कोशिकांग है जिसके अंदर अपना डीएनए और राइबोसोम होते हैं। तो अगर आपसे पूछा जाए कि ऐसे 2 कोशिकांगों के नाम बताइए जिनमें अपना डीएनए और राइबोसोम होता है, तो आप क्या कह सकते हैं? जी हाँ, आपका आंसर होगा प्लास्टिड और माइटोकॉन्ड्रिया। अब बच्चों, ये प्रकाश संश्लेषण की क्रिया क्या है? अभी हम पढ़ रहे थे कि प्रकाश संश्लेषण में सहायक होता है, जो क्लोरोप्लास्ट है वो प्रकाश संश्लेषण क्रिया में सहायता करता है। अब ये प्रकाश संश्लेषण क्रिया क्या होती है? बच्चों, ये शब्द आपके लिए नया नहीं होगा, आपने इसके बारे में पिछली कई क्लासेस में पढ़ा है। प्रकाश संश्लेषण क्रिया ये पौधों की भोजन बनाने की क्रिया है जो कि दिन के समय में होती है। यह क्रिया क्लोरोफिल की उपस्थिति के कारण ही संभव हो पाती है। क्लोरोफिल करता क्या है? क्लोरोफिल सूर्य के प्रकाश का अवशोषण करता है। सबसे पहले क्लोरोफिल सूर्य के प्रकाश का अवशोषण करता है और फिर पौधे क्या करते हैं? पौधे सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में हवा से कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ज़मीन से जल लेते हैं। इन दोनों पदार्थों से, कार्बन डाइऑक्साइड और जल, इन दोनों के मिलने से पौधे अपना भोजन बनाते हैं जो कि ग्लूकोज या कार्बोहाइड्रेट्स की फॉर्म में होता है। इसके अलावा ऑक्सीजन गैस निकलती है जो कि बाहर निकल जाती है, वायुमंडल में मिल जाती है। ये है बच्चों आपकी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया। इसके बाद बच्चों हम देखते हैं कि इस वर्कशीट में हमें प्रश्न कौन से दिए हैं। तो ये प्रश्न है, आपका सबसे पहला प्रश्न है कि प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक कोशिका अंगक कौन सा है? तो बच्चों, अभी आपने देखा है, आपको बताया है मैंने कि प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक कोशिका अंगक है क्लोरोप्लास्ट। सेकंड क्वेश्चन, प्लास्टिड के विभिन्न प्रकार और उनके कार्य। तो ये भी आप देख चुके हैं, प्लास्टिड के विभिन्न प्रकार और उनके कार्य। ये देखिए, यहाँ पर आपको प्लास्टिड के विभिन्न प्रकार यानी कि ल्यूकोप्लास्ट और क्रोमोप्लास्ट और उसके कार्य भी आपको दिख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, प्रकाश संश्लेषण का संक्षेप में वर्णन कीजिए। तो प्रकाश संश्लेषण का वर्णन आपको यहाँ पर मैंने अभी समझाया है, तो यहाँ से आप प्रकाश संश्लेषण का वर्णन दे सकते हैं। लास्ट क्वेश्चन है हमारा, क्लोरोफिल किस प्लास्टिड में होता है? तो क्लोरोफिल बच्चों, अभी आपने पढ़ा है, आपको मैंने बताया है कि क्लोरोफिल क्लोरोप्लास्ट में पाया जाता है। इसके आगे है, कौन से 2 कोशिकांग हैं जिनमें उनका अपना डीएनए होता है? तो अभी आपको मैंने बताया है कि 2 कोशिकांग कौन से हैं, माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड। तो बच्चों, आशा करती हूँ आपको ये वर्कशीट समझ में आ गई होगी। अगर आपको कोई भी चीज़ इसके अंदर समझ में नहीं आई है तो आप इस वीडियो को दोबारा से देख सकते हैं, आपको ज़रूर समझ में आ जाएगी। थैंक यू।